हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर पटना में बदलेगी सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी के लंबे अरसे के बाद इसी हफ्ते बिहार आ रहे और बिहार विधानसभा के एक आयोजन में शरीक होंगे। यह आयोजन पटना स्थित विधानसभा परिसर में होना है। पटना में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात के इंतजामों में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने पटना आकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले लिया है। प्रशासन की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री 12 जुलाई को 1.5 घंटे पटना में रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क बंद रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर विधानमंडल क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। एसपीजी की टीम ने पटना पहुंचकर कार्यक्रम स्थल विधानमंडल परिसर से एयरपोर्ट इलाके की सुरक्षा इंतजाम का जायजा ले लिया है। और बिहार में डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक की बहाली शुरू कर दी है। इसमें शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल के पद पर बहाली होनी है। भागलपुर डाक प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिले में कुल 68 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें शाखा डाकपाल के 36 और सहायक शाखा डाकपाल के पद शामिल हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। ऑनलाइन आवेदन के साथ मैट्रिक का अंक पत्र संलग्न होना है। ग्रामीण डाक सेवक में बहाली के लिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें मैट्रिक परीक्षा में 97 से 99% अंक प्राप्त हुए हैं। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार मैट्रिक बोर्ड में परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बहाली होगी। इसके लिए लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार नहीं देना होगा। आवेदन करने वाले कई युवकों के मैट्रिक में 97 से 99% अंक होना जरूरी है। अगली खबर, जदयू के खिलाफ फिर से बोलने लगे बिहार के भाजपा नेता। गठबंधन के औचित्य पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बिहार आने और समझाने के बाद भाजपा के नेताओं ने जदयू के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दी थी, किंतु अब धीरे धीरे फिर से बोलने लगे हैं। 2 दिन पहले प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी और अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने जदयू भाजपा गठबंधन पर सवाल खड़ा किया। गोपाल नारायण सिंह ने दोनों दलों में गठबंधन को बेमेल बताया और कहा कि भाजपा को कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है। इस तरह से ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। पिछले कुछ महीनों में धर्मेंद्र प्रधान 2 बार बिहार आकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। अगली खबर, बिहार विधानमंडल में 12 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शरीक होंगे। इसको लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विधानसभा और एयरपोर्ट का दौरा किया। दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। सुरक्षा को लेकर 250 मजिस्ट्रेट, 250 पुलिस अधिकारी और 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती हुई। इधर एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एसपीजी के अधिकारी पटना पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में हैं। अगली खबर, बेवजह शिक्षकों के वेतन भुगतान पर नहीं लगेगी रोक। सीतामढ़ी जिले में बिना किसी ठोस कारण के वेतन रोकने की प्रवृत्ति पर राज्य शिक्षा विभाग ने कड़ा ऐतराज जताया। शिक्षकों के वेतन भुगतान स्थगित करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि अगर शिक्षक से कार्य ले रहे तो किसी भी परिस्थिति में उनका वेतन नहीं रोकना है। यानी किसी शिक्षक की नियुक्ति अवैध है और वह स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे तो उन्हें हर हाल में वेतन देना होगा। सरकार की सख्ती के बाद स्थानीय अधिकारी भी गंभीर हो गए। सरकार के उक्त निर्णय से जिले के उन दर्जनों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो बरसों से स्कूल में ड्यूटी तो कर रहे, लेकिन विभिन्न कारणों से स्थानीय अधिकारी उनका वेतन रोक कर रखे हैं। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा। हालांकि उनके कंधे में अभी दर्द है। उनके कंधे में फ्रैक्चर है, जिसमें दर्द होने के कारण उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। दिल्ली एम्स में डॉक्टर राकेश यादव खास तौर से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम इस पर नजर रख रही उनकी पुरानी बीमारियां किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए। लालू प्रसाद लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और खाना भी ठीक से खा रहे हैं। 1 दिन पहले उन्होंने खिचड़ी भी खाई थी। उनको किडनी की बीमारी पहले से है, इसलिए पानी की मात्रा पहले की तरह ही नियंत्रित रखी गई है। अगली खबर, बिहारवासी हो जाएं सावधान। 2000 के करीब पहुंचा कोरोना का एक्टिव केस। बिहार में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे। राज्य में लगातार दूसरे दिन 400 से अधिक केस सामने आए और आपको बता दें कि पटना के बाद भागलपुर में सबसे अधिक 40 मरीज सामने आए हैं। सहरसा में 15, मुजफ्फरपुर में 14, बांका में 11 संक्रमित मिले। लगातार मिल रहे संक्रमित से राज्य सरकार काफी गंभीर है और लगातार टेस्ट को बढ़ाने का दबाव। बिहार सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस पर 33 खेल विधाओं में करेगी पुरस्कृत। 31 तक करें आवेदन।
राज्य सरकार की ओर से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल पुरस्कार एवं खेल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर खिलाड़ी व प्रशिक्षक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से प्रविष्टि भर सकते हैं। 31 जुलाई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऑफलाइन एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन में उल्लेखित उपलब्धियों की सत्यापित प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों से बिहार आने वाली बसों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। टूरिस्ट बस के परमिट पर चल रहे 89 बसों से लगभग 15 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। नेशनल हाईवे संख्या 27 पर गोपालगंज के बलसरी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर परिवहन विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिन बसों पर कार्रवाई की गई है उनके पास परमिट, ओवरलोडिंग और अन्य कागजातों में कमी पाई गई। परिवहन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली यात्री वाहनों और अगली खबर बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति मेरिट लिस्ट पर आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। पटना जिले में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 13 जुलाई से शुरू होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार काउंसलिंग की जाएगी। इससे पहले शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट NIC के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अगली खबर बिहार में अकाल की आहट, कमजोर मानसून से अब तक सिर्फ 20% रोपनी हुई। 3 जिलों में प्रति खेत धान बुआई का मौसम जैसे जैसे बीत रहा, बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर निराशा साफ देखने को मिल रही है। राज्य के 30 जिलों में सामान्य से 20% कम बारिश हुई। 5 जिलों की हालत और भी खराब है, यहाँ 64% तक कम बारिश हुई। कृषि विभाग के 6 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक जमुई, कैमूर और रोहतास जिले में अब तक रोपनी शुरू नहीं हुई। उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में सूखे की हालत बनते नजर आ रहे। सूबे के 13 जिलों में धान की रोपनी की रफ्तार बहुत धीमी है। सबसे अधिक करीब 56% रोपनी जो है पश्चिम चंपारण में हुई। फिलहाल राज्य में धान की औसतन रोपनी करीब 15 से 20% हुई है। ऐसे में बारिश कम होने से फसलों की सिंचाई के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की तैयारी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा और निर्देश के बाद जल संसाधन, आपदा प्रबंधन एवं अगली खबर ट्रांसफर पोस्टिंग पर नीतीश की रोक से उखड़े भाजपाई मंत्री, कहा कि पद किसी की बपौती नहीं, तुरंत इस्तीफा दे देंगे। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन दिनों बेहद खफा हैं। बताया जा रहा है कि इसकी वजह उनके द्वारा दिए गए विभागीय तबादले का आदेश है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे रोक दिया है। इस बात से मंत्री रामसूरत राय इतने आहत है कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से उनकी जगह किसी और को उनके विभाग का मंत्री बनाने की पेशकश कर दी है। दरअसल राजस्व विभाग में बीते 30 जून को मंत्री रामसूरत राय ने बड़ी संख्या में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की थी, लेकिन 2 दिन बाद सीएमओ ने इस पर तत्काल रोक लगा दी। इससे मंत्री रामसूरत राय बेहद खफा हो गए। रामसूरत राय के द्वारा तबादले की पूरी प्रक्रिया पर सीएमओ की तरफ से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगली खबर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू होगी। उम्मीदवार पदों के लिए 14 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन की लिंक ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbp.nic.in पर एक्टिव होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ITBP में सब इंस्पेक्टर के कुल 37 पद भरे जाएंगे, जिसमें पुरुषों के लिए 32 और महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।